गौरी को अपने रूम में न देख अनन्या उसे बुलाने चली गई। उसे लगा वो किचन में होगी, लेकिन वहाँ भी उसे वो नहीं दिखी, तो हर जगह देखने लगी, लेकिन गौरी वहाँ होती तब उसे दिखाई देती ना। वो सीढ़ियों से चढ़ते हुए वापस अपने रूम में आई, ये सोच के कि शायद वो आ गई होगी रूम में, लेकिन वो अभी भी नहीं आई थी। ये देख अनन्या थोड़ी टेंशन में आ गई कि गौरी अचानक कहाँ गायब हो गई। फिर वो गौरी को आवाज लगाते हुए ढूंढने लगी, गौरी गौरी कहाँ हो गौरी। अनन्या की ये आवाज जब रुद्र के कमरे में गई, जहां दोनों अपने होश खोए हुए एक दूसरे से लिपटे खड़े थे। जब दोनों ने अनन्या की आवाज सुनी तो दोनों हड़बड़ाकर अलग हुए। इसी हड़बड़ाहट में रुद्र का सिर गौरी से टकरा गया, जिस वजह से गौरी के मुंह से हल्की चीख निकल गई। ये देख रुद्र उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, वो सुन लेगी। रुद्र की बातों को इग्नोर करते हुए गौरी ने अपना सिर फिर से उसके सिर से टकराते हुए बोली, हमारी तरफ कहते हैं कि एक बार से टकरा जाए तो दोबारा टकराना चाहिए, नहीं तो सीन निकल आते हैं। गौरी की ये बात सुनते ही रुद्र थोड़ा चिढ़कर अपना सिर पकड़ते हुए बोला, सीरियसली गौरी, इस टाइम तुम्हें सीन की पड़ी है? अगर अनन्या ने हम दोनों को साथ में देख लिया तो अपने सवालों से सच में सीन निकाल देगी। ये सुन गौरी अपने होश में आते हुए बोली, अब क्या करें, रुको मैं यहाँ से निकलकर अपने रूम में चली जाती हूँ। ऐसा बोल वो जैसे ही मुड़ी, रुद्र ने उसे खींच दरवाजे के पीछे करते हुए उसके होंठों पर उंगली रखकर बोला, और वहीं खड़ा हो गया। ये देख अनन्या जैसे ही उसके गेट के पास आई, रुद्र को खड़ा देख अचानक से थोड़ा डर गई और बोली, भाई आपने तो मुझे डरा ही दिया था, आप सोए नहीं अभी तक? रुद्र खुद को नॉर्मल करते हुए बोला, बस जा ही रहा था, तुम बताओ यहाँ कैसे? ये सुन अनन्या अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोली, अरे मैं तो भूल ही गई, वो आपने गौरी को देखा है? मैं उसे पूरे घर में ढूंढी लेकिन नहीं मिल रही। रुद्र ये सुन थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं देखा, मेरा मतलब मैंने उसे नहीं देखा। ये बोल वो हंसने लगा, तो वहीं गौरी रुद्र के एक्सप्रेशंस देख कर मुंह दबाकर हंसे जा रही थी। रुद्र को ऐसे हंसता देख अनन्या बोली, भाई आप ठीक तो हो? इतना बोलते हुए अनन्या उसके रूम के अंदर आने लगी, तो रुद्र उसे रोकते हुए बोला, अंदर मत आओ। रुद्र को इस तरह घबराया हुआ देख अनन्या थोड़ा मजाकिया अंदाज में बोली, भाई आप कुछ अंदर छिपा रहे हो क्या? मुझे भी दिखाओ। नहीं कुछ भी तो नहीं, मैं क्या छिपाऊंगा? रुद्र ने अपनी सफाई देते हुए बोला, अगर कुछ नहीं छिपा रहे तो इतना घबरा क्यों रहे हो आप? जब अनन्या ने ये बोला तो रुद्र उसे बाहर धक्का देते हुए बोला, चलो जाओ यहाँ से, मुझे नींद आ रही है, अब डिस्टर्ब मत करना मुझे। इतना कहते हुए रुद्र ने अपने कमरे का गेट बंद कर दिया। तो वहीं अनन्या आज रुद्र की इस हरकत से हैरान थी कि अचानक इन्हें क्या हो गया। कहते हुए वो वहां से चली गई। उधर रुद्र ने गेट बंद करते हुए एक लंबी सांस छोड़ी। तो वहीं गौरी रुद्र का ये हाल देख हंसे जा रही थी। गौरी को अपने ऊपर इस तरह हंसता देख रुद्र ने उसे अपने करीब खींचकर बोला, बहुत हंसी आ रही है, बताऊं अभी मैं तुम्हें? रुद्र को अपने इतने पास और उसकी बातें सुन गौरी की हंसी तुरंत गायब हो गई। उसने तुरंत रुद्र को धक्का देते हुए अपने रूम की तरफ भागी और बिस्तर के अंदर जाकर घुस गई। तो उधर रुद्र उसे ऐसे भागता हुआ देख हंसने लगा। फिर गेट बंद कर जैसे ही सोने गया, उसकी नजर जमीन पर गई जहां गौरी की लाई हुई दवा गिरी थी। उसे उठाकर अपने हाथ में लेता हुआ बोला, अब इसकी जरूरत नहीं है। ये बोल उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और फिर लाइट ऑफ कर सो गया। थोड़ी देर बाद अनन्या जब रूम में आई तो गौरी को देखकर बोली, गौरी की बच्ची कहाँ थे तुम? मैंने तुझे ढूंढने के लिए पूरा घर छान मारा, छत पर थी, तूने वहां नहीं देखा होगा। गौरी अपनी सफाई देते हुए बोली, अच्छा ये सब छोड़, तू बता ढूंढ क्यों रही थी? ये सुन अनन्या उछलते हुए बेड पर गौरी के सामने बैठ गई और बोली, गौरी शायद मुझे प्यार हो गया है उस विपुल शिपुल से। क्या तुझे विपुल से प्यार हो गया है? गौरी ये सुन थोड़ा चौंकते हुए बोली। गौरी को इतना तेज बोलता देख अनन्या उसे चुप कराते हुए बोली, मेरी माँ धीरे बोल, कोई सुन लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। गौरी फिर धीरे से बोली, लेकिन कब, कहाँ, कैसे, क्यों? अनन्या ये सुन उसे घूरते हुए बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे प्यार नहीं हो सकता? ये सुन गौरी उसे समझाते हुए बोली, नहीं मेरा मतलब था कि तुम तो आज ही मिली हो ना, पहली बार में ही कैसे प्यार हो गया? अभी तो तुम उसके बारे में ज्यादा जानती भी नहीं हो, फिर कैसे? अनन्या ये सुन कुछ देर के लिए चुप हो गई, फिर कुछ सोचते हुए बोली, गौरी किसी को अच्छे से जानकर कि वो अच्छा है वो बुरा है ये देखकर प्यार नहीं होता, प्यार तो बस हो जाता है यार, जिसके सामने आने से ही तेरी धड़कनें बढ़ जाती हो, लेकिन फिर भी उसके साथ रहना अच्छा लगता हो और उसके ना होने पर ये दुनिया बेरंग लगने लगती हो। उसकी कुछ बातें भले ही बुरी लगती हो, लेकिन फिर भी ये दिल उसे ही ढूंढता हो, उसे ही सामने देखना चाहता हो, किसी और को उसके साथ देखकर दिल में चुभन सी महसूस हो। तो समझ लो मिस गौरी, यू आर इन लव। अनन्या की बातें सुनते हुए अचानक से गौरी बोल पड़ी, तो क्या मुझे भी प्यार हो गया है? जो अभी सब अनन्या बता रही है वो सब मेरे साथ तब होता है जब मैं रुद्र के साथ होती हूँ, लेकिन मुझे रुद्र के साथ कैसे हो सकता है? ये गलत है। रुद्र बचपन से ही किसी और से प्यार करता है और घर वाले सुनेंगे तो क्या सोचेंगे कि हम इसे कुछ दिनों के लिए अपने घर लेकर आए थे और ये तो हमेशा के लिए अपना अड्डा जमाना चाहती है। नहीं ये सही नहीं है, मुझे रुद्र से प्यार नहीं हो सकता। अगर रुद्र को पता चला तो वो क्या सोचेगा? जो उसने मेरे लिए बोला था वो सब सच हो जाएगा। अगर मुझे प्यार है भी तो भी मुझे उससे दूर ही रहना होगा। फिर खुद को समझाते हुए बोली, गौरी देख बस कुछ दिन की बात है और फिर तू यहाँ से चली जाएगी, और एक बार जब तू यहाँ से चली जाएगी तो तेरे सर से ये प्यार का बुखार भी उतर जाएगा। गौरी को इस तरह खुद से बड़बड़ाता देख अनन्या बोली, ओए पागल, मैं तुझे अपनी स्टोरी सुना रही हूँ और तू है कि खुद में बड़बड़ किए जा रही है, क्या बोल रही है कब से? थैंक गॉड अनन्या ने कुछ नहीं सुना, नहीं तो मैं इसे क्या जवाब देती, और ये सब सुनकर मेरे बारे में ये क्या सोचती। गौरी मन ही मन खुद को तसल्ली देते हुए बोली। अनन्या उसे शांत देख फिर से बोली, अब बोलेगी भी क्या? कब से बड़बड़ किए जा रही थी? ये सुन गौरी बोली, कुछ भी नहीं पागल, बस तेरा ही सोच रही थी कि तुझे प्यार कैसे हो गया। फिर उसे गले लगाते हुए बोली, सच में आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुझे तेरा लाइफ पार्टनर मिल गया। हे रुक, अभी ऐसा कुछ नहीं है, लाइफ पार्टनर तक मत जा गौरी। गौरी थोड़ा चौंकते हुए, क्या मतलब? अनन्या, अरे पागल लड़की, पहले उसे भी तो प्यार होने दे, अगर उसे नहीं हुआ तो मैं जबरदस्ती थोड़ा करूंगी। तभी उनका किसी ने गेट नॉक किया। अनन्या ने गेट खोला तो बाहर रुद्र खड़ा था और साथ में अपने हाथ में 2 बैग्स पकड़ा हुआ था। एक बैग अनन्या को देता हुआ बोला, कल छोटी सी पार्टी है, कुछ कॉलेज फ्रेंड्स रहेंगे, कभी को मैंने बोल दिया है कि तुम लोग के फ्रेंड्स को भी बता देगा और तुम दोनों टाइम पर रेडी हो जाना। और दूसरा बैग गौरी को पकड़ाते हुए बोला, ये तुम्हारे लिए है। रुद्र को उनके लिए ऐसे शॉपिंग करता देख अनन्या बोली, भाई आप आजकल थोड़े बदल गए हो, आज तक आपने कभी हमारे लिए शॉपिंग नहीं की और आज मेरे साथ साथ गौरी के लिए भी आपने ड्रेस खरीदी। काश रिमिशा के साथ शादी करने का डिसीजन आप बचपन में ही ले लिए होते, क्योंकि ये आपके अंदर जो भी बदलाव दिख रहा है सब रिमिशा की वजह से है। ये सुन गौरी को थोड़ा बुरा लगा, तो वहीं रुद्र को भी कुछ खास अच्छा नहीं लगा। दोनों को गुड नाइट बोलता हुआ वो अपने रूम में चला गया। रुद्र के जाते ही अनन्या अपना बैग खोल कर देखने लगी तो देखा उसमें एक रेड 1 पीस गाउन है, जिसे देखकर बोली, वाह यार, इट्स सो ब्यूटीफुल।
फिर उसने तुरंत गौरी से पूछा, तू अपनी देख, तेरे में क्या है? गौरी ने खोला तो उसमें एक ब्लैक साड़ी थी, जिसे देख अनन्या चिल्लाते हुए बोली, यार बिलीव नहीं हो रहा है कि भाई ने खरीदी है। कल तू फिर से कहर ढाएगी। मैडम मैं तो कहती हूँ कल तू भी किसी को पार्टी में पसंद कर लेना। ये सुन गौरी उसे चपत लगाते हुए बोली, अभी तू बस अपना देख। फिर सब मस्ती मजाक करते हुए सो गई। अगले दिन पार्टी के लिए सब तैयार होने लगे तो वहीं रुद्र और कबीर बाहर हॉल में बैठे अनन्या और गौरी का वेट करने लगे। गौरी और अनन्या भी तैयार होकर आ गई। अनन्या ने रुद्र की दी हुई रेड वन पीस पहना हुआ था तो वहीं गौरी ने आज पहली बार एक ब्लैक वन पीस पहना हुआ था, जिसे देख सबकी आंखें बड़ी हो गई क्योंकि आज पहली बार गौरी ने कोई वेस्टर्न ड्रेस पहनी थी। जिसे देख दादी माँ बोली, अरे वाह गौरी, आज तो तू कमाल लग रही है। तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम इसी ड्रेस को पहनने के लिए बनी हो। पहना कर बेटा, देख आज कोई लड़का तेरे पर मर ना मिटे। एक्चुअली दादी माँ ये सब रुद्र को सुनाना चाह रही थी कि कम से कम उनका पोता ये सुनकर ही अपने दिल की बात जुबान पर ला दे, लेकिन उन्हें रुद्र के सीरियस एक्सप्रेशन देख निराशा ही हाथ लगी। तो वहीं ये सुन गौरी थोड़ा शर्माते हुए बोली, थैंक यू दादी। तभी कबीर आगे बढ़कर गौरी को गले लगाते हुए बोला, थैंक यू गौरी, तुमने मेरी दी हुई ड्रेस पहनी, मुझे तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा। ये सुन वहाँ खड़े सभी चौंक गए कि गौरी को ये ड्रेस कबीर ने दी है, बस अनन्या को छोड़कर, क्योंकि कबीर ने तो उसके ही हाथों भिजवाई थी। रुद्र को तो ये सुनकर लग रहा था कि उसका दिमाग कभी भी फट जाएगा। गौरी ने उसकी दी हुई ड्रेस ना पहन कबीर की पहनी, वो भी वेस्टर्न, जो उसने आज तक नहीं पहना है। इसका मतलब गौरी भी कबीर को पसंद करती है। ये सोचते ही उसका दिल लग रहा था मानो टूट कर बिखर गया हो। तभी अनन्या बोली, हाँ ये ड्रेस आज सुबह सुबह कबीर ने गौरी को दिया क्योंकि आज की पार्टी में पहनने के लिए गौरी के पास कोई वेस्टर्न स्टाइल का ड्रेस नहीं था। सुधा जी बोली, गौरी तुम पहना करो, अब तो तुम्हें बाहर ही रहना है तो वहाँ पर वेस्टर्न ड्रेसेस ही पहन कर ही रहना पड़ेगा। ये सुन अनन्या बीच में ही बोली, गौरी कहाँ जा रही है और कहाँ सिर्फ वेस्टर्न ड्रेस ही पहनते हैं? अनन्या की बात सुनकर सुधा जी खुद को संभालते हुए बोली, अरे यहाँ मुंबई में अब तो यही रहेगी तो कहीं पार्टी वगैरह में जाएगी तो उसे वेस्टर्न पहनना चाहिए ना। जब ये सुन सभी ने हाँ में सिर हिलाया तो वहीं सुधा जी गौरी की तरफ देखते हुए इशारों में सॉरी बोली। फिर मन ही मन सोचने लगी, ऊपर वाले ने आज बचा लिया, नहीं तो आज मैं गौरी की कसम तोड़ देती, जिसने मुझे बताया कि मैं उसके लंदन जाने वाली बात किसी को न बताऊं। फिर कबीर गौरी का हाथ पकड़ते हुए बोला, अब हमें चलना चाहिए नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। फिर चारों पार्टी में जाने के लिए निकल गए। वो चारों पार्टी में पहुंच गए लेकिन रुद्र को छोड़ सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तो वहीं विशाल अमर के साथ प्रियंका लोग को देख कबीर अनन्या और गौरी को लेकर उनकी तरफ बढ़ गया। सब बातें कर ही रहे थे तभी गौरी ने रिमिशा को रुद्र के साथ देखा जो उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो चाहकर भी उन्हें इग्नोर नहीं कर पा रही थी। तो अचानक से अनन्या चीखते हुए बोली, गौरी वो देख रुद्र भाई के साथ विपुल अरोड़ा खड़ा है, या मैं कोई सपना देख रही हूँ। ये सुन कबीर उसे सिर पर मारते हुए बोला, एक तरफा प्यार में पागल लड़की वो विपुल अरोड़ा ही है, मुझे तो लगता है कि रुद्र भाई का दोस्त है वो। एक तरफा प्यार में पागल लड़की वाली बात सुन वहाँ सभी हंसने लगे लेकिन तभी विशाल बोला, यार अनन्या वो तेरे विपुल शिपुल के साथ लड़की कौन है? कबीर, अबे वो तो उसका हाथ पकड़कर खड़ी है, पक्का पक्का उसकी गर्लफ्रेंड होगी। ये देखकर अनन्या का मुंह लटक गया और दुखी होते हुए बोली, मुझे प्यार हुए 24 घंटे भी नहीं हुए थे और छोड़ो यार हम लोग पार्टी एंजॉय करते हैं। कबीर फिर उसके सिर पर मारता हुआ बोला, दुखी आत्मा वो उसकी बहन है। कबीर इतना बोल हंसने लगा तो अनन्या गुस्से से उसे घूरने लगी। तभी गौरी एक लड़के को देखते हुए बोली, यार इसे मैंने कहीं देखा है लेकिन याद नहीं आ रहा है कि कहाँ। उस लड़के को जब अनन्या ने देखा तो वो गौरी का मुंह देखने लगी, फिर उसे एक तरफ ले जाकर बोली, तूने कहाँ देखा है उसे? गौरी, पता नहीं यार, याद नहीं आ रहा। लेकिन अनन्या को इस तरह परेशान देखकर बोली, तू उसे जानती है? ये सुन अनन्या पहले अपने चारों तरफ देखी फिर बोली, किसी को कहना मत, एक बार मैंने इसे रिमिशा के साथ देखा था, मुझे थोड़ा अजीब लगा तो मैंने रुद्र भाई को बोला था लेकिन वो उल्टा मुझे डांटते हुए बोले कि वो उसका कजन ब्रदर है। अनन्या के मुंह से ये सब सुन गौरी बोली, याद आया, ये कोई ब्रदर नहीं है। उस दिन जब हम चौपाटी गए थे घूमने, उसके बाद मॉल गए थे तो मैंने तुमसे वॉशरूम जाने के लिए झूठ बोला था। दरअसल मैंने इन्हीं दोनों का पीछा किया था और ये दोनों मुझे एक कोने में किस करते हुए दिखे थे। क्या तुम सच बोल रही हो गौरी? हाँ, और ये बात मैंने रुद्र से बोली तो उल्टा वो मुझे ही चिल्लाने लगा। गौरी ने काफी दुखी होते हुए बोला, हेलो ब्यूटीफुल लेडीज। जब अनन्या और गौरी ने ये सुना तो चौंकते हुए सामने देखा तो विपुल खड़ा था। फिर विपुल उनके पास आकर बोला, हेलो। तो गौरी ने उसे स्माइल करते हुए हेलो बोला लेकिन वही अनन्या उसे इग्नोर करते हुए वहां से चली गई। विपुल ने जब ये देखा तो परेशान होते हुए गौरी से पूछा, इसे क्या हो गया? अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे साथ तो नॉर्मली बात कर रही थी, मुझे लगता है ये आपको खुद पता करना चाहिए क्योंकि नाराज भी आप ही ने किया है। ये बोल गौरी वहां से हंसते हुए चली गई और मन ही मन सोचने लगी, थोड़ा धुआं तो इधर भी उठता हुआ नजर आ रहा है। गौरी को विपुल के साथ हंसते हुए बात करता देख कबीर ने पूछा, तुम उस विपुल से क्या बात कर रही थी? ये सुन गौरी हंसते हुए बोली, अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इतना बोलते हुए गौरी वहां से अनन्या के पास चली गई तो वहीं कबीर विपुल की तरफ गुस्से से घूरने लगा। थोड़ी ही देर में पार्टी अपने फुल ऑन मोड पर चलने लगी। तभी रिमिशा रुद्र का हाथ खींचते हुए एक जगह ले गई जहां डांस के लिए स्टेज बना हुआ था और रुद्र के गले में अपनी बाहें डालते हुए डांस करने लगी, जिसे देख गौरी को काफी बुरा लग रहा था। तो वहीं अनन्या कुड़ते हुए बोली, इसकी मक्कारी भाई के सामने लानी ही होगी, वो भी जल्दी से जल्दी। ये सुन गौरी बोली, अच्छा अनन्या एक बात बता, ये रुद्र ने इसे किस बेसिस पर पसंद किया है? रुद्र भाई के पीछे स्कूल टाइम से ही लड़कियां पीछे पड़ी रहती थी। तो वहीं रिमिशा बस फ्रेंड होने का नाटक करती थी, जो भाई को पसंद होता वही करती थी। तो भाई ये सोचते थे कि उनकी और रिमिशा की परफेक्ट जोड़ी है। उन्हें जो चीजें लड़कियों की नहीं पसंद वो रिमिशा उनके सामने ऐसे दिखाती कि उसे भी नहीं पसंद। फिर क्या था, एक दिन अचानक से भाई ने बोल दिया कि वो जब भी शादी करेंगे तो बस रिमिशा से ही करेंगे। तब से वो उनकी गर्लफ्रेंड हो गई। मैंने आज तक एक बार भी अकेले डेट पर नहीं गए हूँ। कुछ बातें अनन्या के मुंह से सुनकर गौरी को अच्छा लग रहा था तो वहीं कुछ बातें सुनकर बुरा भी। तभी अचानक से कबीर आकर जबरदस्ती गौरी को डांस के लिए ले गया। फिर धीरे धीरे सभी कपल स्टेज पर पहुंच गए। गौरी को इस तरह कबीर के साथ डांस करता देख रुद्र खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और गुस्से में वहां से चला गया। थोड़ी ही देर में गौरी भी उतर आई और अनन्या के पास जाकर खड़ी हो गई। तभी विपुल आकर अनन्या को इग्नोर करता हुआ गौरी के सामने हाथ फैला डांस का प्रपोजल दिया। ये देख गौरी ने अनन्या की तरफ देखा तो अनन्या ने अपना मुंह फेर लिया। वो जैसे ही विपुल को मना करने जा रही थी कि विपुल ने उसे कुछ इशारे किए, जिसे देख गौरी उसके साथ डांस के लिए चली गई। उसके जाते ही अनन्या मुस्कुराते हुए बोली, विपुल अरोड़ा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम गौरी को डांस के लिए लेकर जाओगे तो मुझे बुरा लगेगा? कभी नहीं। तो वहीं स्टेज पर गौरी विपुल के साथ डांस करते हुए बोली, जो आप ये कर रहे हैं ना अनन्या को परेशान करने के लिए, तो मैं बता दूं आपका प्लान सुपर फ्लॉप हो गया। मेरे साथ आपको डांस करता देख वो कभी भी जलन या गुस्सा नहीं होगी, तो भलाई इसी में है कि आप सीधे जाकर उसे बोल दो। तो वहीं कबीर गौरी के साथ विपुल को डांस करता देख गुस्से से विपुल को घूर रहा था। तो वहीं रुद्र कबीर और विपुल दोनों को देख गुस्सा हो रहा था और इन सब के बीच हंसी बेचारी गौरी।
आज की पार्टी में हर किसी के दिल में किसी न किसी वजह से हलचल मची हुई थी। सबके दिल में आज कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन जुबान पर किसी के नहीं आ रहा था। आज गौरी भी उदास थी क्योंकि उसे भी आज रुद्र के साथ रिमिशा को देखकर बुरा लग रहा था। तो वहीं कबीर की उदासी देख विशाल और अमर ने बोला, उसकी शादी के मंडप में बताएगा कि तू उसे पसंद करता है। ये सुन कबीर चौंकते हुए बोला, अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। विशाल, अबे साले, दोस्त नहीं भाई है तेरे हम, और दिल में क्या चल रहा है ये सीधा तेरी शक्ल पर दिख रहा है। यार डरता हूँ कि कहीं उसने मना कर दिया तो। थोड़ा उदास होते हुए कबीर ने जब बोला, तब अमर उसके पेट में एक मुक्का लगाते हुए बोला, वो कभी ना नहीं करेगी क्योंकि तेरे जैसा लायक लड़का उसे कहीं नहीं मिलने वाला। तो देर मत कर, जल्दी से उसे बोल दे। ये सुन कबीर उन दोनों को गले लगाते हुए बोला, अरे मेरे शेरों, आज तुम दोनों ने दिल जीत लिया। अबे बस कर, हमें नहीं, जाकर उसे गले लगा। और हमें पता है एक बार वो गले लग गई तो हमें भूल जाएगा। अब चल निकल यहाँ से। दोनों ने हंसते हुए बोला, कबीर अब तो बहुत जल्द ही बताना पड़ेगा उसे। गांव की गोरी, मिस गौरी, आई एम इन लव विद यू। तो वहीं पास में खड़े रुद्र ने ये सब बात सुन ली कि कबीर भी गौरी से प्यार करता है और उसे बहुत जल्द प्रपोज करने वाला है। ये सुनते ही उसका मन काफी बेचैन हो गया और उसने हाथ में पकड़े गिलास पर अपनी पकड़ कस ली, जिस वजह से वो गिलास उसके हाथ में ही टूट गया और वो रुद्र वहां से गुस्से में चला गया। थोड़ी ही देर में पार्टी भी खत्म हो गई। सब अपने अपने घर के लिए निकल गए। कबीर भी अनन्या और गौरी के साथ हंसते हुए बाहर निकल रहा था। कभी गौरी कबीर के बाल खींच लेगी तो कभी कबीर उसके। तो वहीं थोड़ी दूर रुद्र अपनी कार के सामने खड़ा ये सब देख रहा था। जब तीनों रुद्र के पास पहुंचे तो गौरी उसके हाथ में लगी चोट को देखकर घबरा गई और जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, रुद्र आपको ये चोट कैसे लगी? इसमें से खून बह रहा है, देख के लग रहा है कि काफी गहरी चोट लगी है। ये सुनते ही रुद्र उसके हाथ से अपना हाथ खींचते हुए बोला, तुमसे मतलब? कितनी बार तुम्हें बोला है मैंने कि अपने मतलब से मतलब रखा करो, मेरे मामलों में या मुझ पर दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुन कबीर को बुरा लगा तो उसने बोला, भाई आप ये कैसे बात कर रहे हो? आपको चोट लगी है जिसे देख गौरी परेशान हो गई है, तो इसमें गलत क्या हुआ? कबीर को इस तरह गौरी का साइड लेता देख रुद्र का गुस्सा काफी बढ़ गया। गुस्से में ही उसने बोला, तुम भी इस दोहरी शक्ल वाली लड़की की झांसे में आ गए, तुम बहुत भोले हो, इससे दूर रहो। ये सुन गौरी की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो बस अपनी नजरें नीचे किए हुए सब सुन रही थी। तो वहीं कबीर को रुद्र के मुंह से ये सब सुनकर कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उसने बोला, भाई आप कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। ओके फाइन, साफ साफ सुनना है ना तुम्हें तो सुनो। ये लोगों को भड़काने का काम करती है, जैसे इसने मुझे रिमिशा के खिलाफ भड़काया था, लेकिन मैं इसके झांसे में आने वालों में से नहीं था। इसने रिमिशा को उसके ही कजन भाई के साथ जोड़कर बोला कि उन दोनों का अफेयर चल रहा है। सोच रिमिशा को सुनकर कितना बुरा लगा था। रुद्र ये सब गुस्से में गौरी की तरफ देखते हुए बोले जा रहा था, भाई उसने कुछ भी गलत नहीं बोला था। आप शायद भूल रहे हैं कि ये बात एक दिन मैंने भी आपसे बोली थी और आप तब भी यकीन नहीं किए थे। खुद सोचिए कि एक ही बात पर दो अलग अलग लोग झूठ कैसे बोल सकते हैं। जब अनन्या ने ये बात बोली तो उसे सुन कबीर ने बोला, रुद्र भाई मुझे नहीं पता सच क्या है, लेकिन अगर गौरी और अनन्या दोनों बोल रही हैं तो मैं इन्हें ही सच मानूंगा और आपसे भी यही उम्मीद करता हूं कि आप भी इन दोनों पर ही भरोसा करें। कबीर की बात सुन रुद्र गौरी के सामने खड़ा होकर बोला, आखिर मान गए तुम्हें, छोटे लोग अपनी छोटी सोच दिखा ही देते हैं, ऐसा सुना था लेकिन आज देख भी लिया। आज तो तुमने मेरे अपने भाई बहन के सामने मुझे गलत बना दिया। इस बात के लिए तो तुम्हें खुश होना चाहिए। ये नकली आंसुओं की अब जरूरत नहीं है यहाँ। ये सब सुन कबीर रुद्र को रोकते हुए बोला, भाई कबीर आगे कुछ कहता उससे पहले ये रुद्र से रोकते हुए बोला, बस अब और कुछ भी सुनने या कहने के लिए नहीं रह गया है। तो वहीं चारों को इस तरह बहस करता देख रिमिशा दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी और बोली, गौरी तुम्हें क्या लगा था? उस दिन मॉल में मैंने तुम्हें नहीं देखा तो तुम्हारी ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैंने उस दिन तुम्हें देख लिया था। पहले तो वो अनन्या मेरे रास्ते का कांटा बन रही थी, फिर भी मैं उसे अब तक बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि वो रुद्र की बहन है। उसे तो मैं रुद्र से शादी हो जाने के बाद देख लेती, लेकिन तुम्हें तुम्हारा तो हिसाब अभी करना होगा। अब तुम लोग आगे देखो मैं क्या करती हूँ। इतना बोल बोल चारों के पास गई और आंखों से आंसू निकालते हुए बोली, रुद्र ये सब क्या है? प्लीज तुम मेरी वजह से अपने भाई बहन से इस तरह झगड़ा मत करो। मैं तो पहले से ही बोल रही हूँ कि हम अलग हो जाते हैं, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। इतना कहते कहते वो रोने लगी, जिसे देख रुद्र बोला, देखा तुम लोगों ने इसे? ये सब सुनकर इसके ऊपर क्या बीत रही होगी। फिर वो रिमिशा के पास जाकर बोला, कोई कुछ भी कहे लेकिन मुझे पता है सच क्या है और कौन यहाँ कैसा है। चलो हम लोग चलते हैं। इतना बोल रुद्र रिमिशा को लेकर जाने लगा तो कबीर ने उसे पीछे से रोकते हुए बोला, भाई, लेकिन रुद्र उसे हाथों के इशारों से रोकते हुए रिमिशा के साथ चला गया। तो वहीं उसके पीछे तीनों खड़े बस देख रहे थे। गौरी को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी गलती कहाँ है। आज उसने ऐसा क्या कर दिया? उसका दिल आज फिर से रुद्र ने बुरी तरह से रौंद दिया था, जिसके दिल में रुद्र के लिए बस प्यार था। तभी अनन्या उसे गले लगाते हुए बोली, गौरी खुद को संभाल, आज भाई ने बहुत गलत किया है। ये सुन कबीर बोला, आज मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है भाई के ऊपर। वैसे भी मुझे वो रिमिशा कभी पसंद नहीं थी, शायद इसी वजह से कि वो दिल से कभी अच्छी थी ही नहीं। क्या मैं आप लोगों को घर छोड़ दूं? ये सुन तीनों पीछे मुड़े तो सामने विपुल खड़ा था। उन्हें शांत खड़ा देख वो फिर से बोला, बस 2 मिनट रुको, मैं कार लेकर आता हूँ। कार में कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था। सब थोड़ी देर पहले हुई घटना को अंदर ही अंदर सोच रहे थे। तभी विपुल बोला, सॉरी मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुनी और तुम लोग सही भी हो। शायद तुम लोगों को मैं याद नहीं, मैं भी तुम लोगों के ही स्कूल में था, रुद्र का क्लासमेट और साथ ही रिमिशा को भी जानता हूँ। लेकिन मुझे आज ही पता चला कि रिमिशा रुद्र के साथ है, जिसे देख मैं भी हैरान था। तब तक उनका घर भी आ गया और सब उतरकर अंदर चले गए। विपुल भी कार स्टार्ट कर जाने वाला ही था, तभी गौरी उसे रोकते हुए बोली, विपुल आप मेरी एक हेल्प करोगे? विपुल के हाँ बोलते ही गौरी बोली, क्या आप रिमिशा के बारे में प्रूफ दे सकते हैं ताकि रुद्र के सामने उसका सच आ सके? ओके आई विल ट्राई। इतना कहते हुए विपुल ने अपनी कार स्टार्ट की और वहां से चला गया। तू किस मिट्टी की बनी है गौरी? गौरी ने ये सुन पीछे देखा तो अनन्या खड़ी थी। अनन्या ने अपनी बातें जारी रखते हुए आगे कहा, आज भाई ने इतना घटिया इल्जाम लगाया तुम्हारे ऊपर, वो कम था जो फिर से तुम? गौरी प्लीज रुद्र भाई को छोड़ दो, उनको अपनी जिंदगी जीने दो, जब तक उन्हें खुद ठोकर नहीं लगेगी वो नहीं समझेंगे। लेकिन अनन्या इसमें घर वालों की क्या गलती है? अगर कल रुद्र ने शादी कर ली तो अंकल आंटी और दादी माँ के साथ गलत होगा। ये सब जानते हुए मैं चुप नहीं रह सकती। गौरी के मुंह से ये सब सुन अनन्या की आंखों में आंसू आ गए और उसे गले लगाते हुए बोली, तुमसे अच्छी मेरी कोई बहन नहीं हो सकती। अब ज्यादा इमोशनल मत हो, अंदर चलकर आराम करते हैं। 2 दिन बाद से ही हमारे सेमेस्टर स्टार्ट होने वाले हैं, पढ़ना नहीं है क्या? गौरी के मुंह से ये सब सुन अनन्या सोचने लगी कि इतना सब आज सुना इसने, लेकिन फिर भी इसे रुद्र भाई की चिंता है और एक वो रुद्र भाई है। ये सोचते हुए अनन्या गौरी के साथ अपने रूम में चली गई और दोनों शावर लेकर सो गई। आखिर रिमिशा की सच्चाई कभी आ पाएगी सामने? जानने के लिए सुनिए हमारा अगला भाग। अगले एपिसोड्स 12 AM पर फ्री मिलेंगे।